यदि भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप आदि कर रहा है, तब तो ठीक है, अन्यथा सब गड़बड़ी है। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतान पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। और कंक्लूजन करते हुए कहते हैं, इसलिए तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र मन से, सब ओर से मन को हटा करके एक मन से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय, और उनका ध्यान करना, चित्तवृत्ति को उनके रूप गुण लीला में ले जाना और उनकी पूजा करना, यही जीव का सर्वोपरि धर्म, यही करना चाहिए। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यता। एकेन मनसा का अर्थ है एकाग्र मन से, मन को कहीं इधर उधर न ले जा करके एक अग्र एकेन मनसा अखंडित मन से भगवान के विषय में सुनना। क्या सुनना? उनके रूप गुण लीला चरित्र नाम आदि को सुनना और इन्हीं का कीर्तन करना। कीर्तितव्यश्च, भगवान सात्वताम पति, यादवों के पति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन करना। कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करना। कीर्तन में प्रधान कीर्तन है नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है किसी की कीर्ति का प्रसार करना, जो कीर्तन कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करना, श्रवण करना और उसी पर चित्त वृत्ति को लगाना, ध्येय और पूज्य और पूजा करना, चकार आदि से नमस्कार आदि करना। तो भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करना और उसमें भी मुख्य रूप से श्रवण, कीर्तन और ध्यान, स्मरण और पूजन अर्चन, और वह भी सब समय। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया, कुछ काल किया और दिन नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो संडे को करते हैं बस, 9 और 6 दिन बिल्कुल नहीं करते। नित्यदा प्रतिदिन करना चाहिए और सब समय करना चाहिए, रात में, दिन में। इसको नित्यदा कहते। दाह का अर्थ होता है समय, जैसे सर्वदा, कदा, कदा माने कब। तो नित्यदा सब समय करना चाहिए। इस संसार में देखा जाता है कि सनातन धर्म मानने वालों में भगवान की आराधना के विषय में अखंड इस तरह के नियम हैं। प्रतिदिन करना, समय पर करना, ढंग से करना। और संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, देखे गए हैं, वो ये जानते हैं कि संडे को ही भगवान यहां आते हैं, बाकी और दिन नहीं आते। और संडे को अभी आकर के करते क्या है? जो 6 दिन पाप किए हैं, 7 दिन, वो आकर के देते हैं कि हमारा पाप लो और तुम सफर करते रहो और हमको फ्री कर दो पाप करने के लिए। इस प्रकार का विचार, ये सब भक्ति शक्ति नहीं है। नित्यदा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सब समय, सभी देश में और सभी काल में करना चाहिए, सब स्थान में। कीर्तनियो सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकेन मनसा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि एक मन से करना चाहिए, मन को इधर उधर बांट करके नहीं। उसी में मन समाहित होना चाहिए। भगवान का मान लीजिए कोई श्रवण कर रहा है तो कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको कीर्तन कहते हैं। या भगवान के नाम का उच्चारण, गुण का कीर्तन, भजन आदि जो कर रहा है, तो पूरा मन चारों ओर से समेट करके उस कीर्तन को ही, श्रवण को ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म, पुरुषार्थ समझ करके उसे करना चाहिए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। श्रवण कीर्तन के बाद ही च लगाया गया है, उसका अर्थ अनुमोदन करना, खुश होना। यदि दूसरे लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं या कह रहे हैं तो उनको देख करके जो मन में मोद होता है उसको अनुमोदन कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति फिर श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करता है, बहुत अच्छा काम है, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करते रहिए। इस प्रकार के आयोजन करना भगवान के कीर्तन का, रथ यात्रा का या भगवान की कथा का, यह वास्तव में पुण्यवानों के भाग्य में लिखा होता है। धन तो बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन ये इस प्रकार की जब भावना हो कि मैं कराऊं, मैं करूं, मैं इसमें कुछ सहयोग दूं, ये करूं, तो इसको अनुमोदन कहा जाता है। इसको अनुमोदन कहते हैं। भगवान की भक्ति के लिए सुविधा देना, इस चकार शब्द से ये ध्वनित किया गया। श्रोतव्य कीर्तितव्य च का अर्थ है श्रवण कीर्तन करने वालों को हेल्प करना। अब जैसे मंदिर बनाने के लिए कोई जमीन देता है तो ये वास्तव में उसका बहुत बड़ा अनुमोदन है। रामायण में लिखा गया है कि कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करहि भव बारिध गोपद तरहि। जो भगवान के विषय में बोलते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं और जो अनुमोदन करते हैं वो भव समुद्र को, संसार सागर को गोपद की तरह पार कर जाते हैं। गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को लांघने में क्या परिश्रम है, इस तरह से आसानी से जन्म मृत्यु के प्रवाह को लांघ जाते हैं। यहां पर च शब्द जो दिए गए उसमें यही ध्वनित है। और ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्येय पूज्यश्च चकार से कहा गया है कि भगवान की वंदना करना, भगवान को सखा समझना, भगवान को आत्मनिवेदन करना, ये च शब्द से इतनी बातें ध्वनित होती हैं। और श्रवण कीर्तन के स्थान पर जो च शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है अनुमोदन। अनुमोदन कई तरह से किया जाता है। वाणी से भी कोई आदमी वर्णन करे कि भाई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कह दे कि ये भक्त लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो कहना बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह से वाणी से भी कोई कहे या मन में भी खुश हो तो इसको अनुमोदन कहते हैं। और फिर शरीर से लगे और धन लगावे व्यक्ति तब तो कहना ही क्या। यदि किसी के धन से मंदिर बने, जमीन मिले, मंदिर बने और वहां पर वर्षों वर्षों तक लोग भगवान श्री कृष्ण का श्रवण करें, कीर्तन करें, उनकी पूजा करें, तो ये कितना बड़ा पुण्य है। उस व्यक्ति को अपने आप भगवान के चरण की प्राप्ति हो जाती है इस पुण्य कर्म से, इस महान कर्म से, जिसके प्रयास से लाखों लोग, हजारों लोग भगवान के बारे में सुने, बोले, तो यह पुण्य उसको जाता है। इसको चकार शब्द से यहां प्रकाशित किया गया है। एक मन से भगवान कृष्ण का ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। जदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात कथा रतिम। और सबसे बढ़ करके जो सुध गोस्वामी कह रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण के कथा रति को। कथा रति, कौन कुर्यात कथा रति में, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में, उनकी चर्चा में, उनकी कथा में रति नहीं करेगा। रति का अर्थ है रत हो जाना, अनुराग हो जाना। कौन ऐसा है जो प्रेम नहीं करेगा। जदनुध्यासिना, जिनके अनुध्या रूपी तलवार से विद्वान लोग कर्म ग्रंथि को काट डालते हैं। केवल भगवान पर यदि चित्त लगाया जाए तो उससे जीव का कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है। अनुध्यान को असिका, तलवार, जिनके ध्यान रूपी तलवार से विवेकी लोग कर्म बंधन काट डालते हैं और इस देह में जो अहम बुद्धि है ये पूरा पूरा निरस्त कर देते हैं। जिनके ध्यान की ही इतनी महिमा है, तो ऐसे प्रभु के
कथा में कौन नहीं रति करेगा, अर्थात सब करेंगे। कौन कुर्यात कथा रति। यह कहे जब सूत गोस्वामी, तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, ये बात समझ में आ गई कि भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि होना, रति होना, यही सबसे बड़ी सफलता है मनुष्य की, सबसे बड़ा काम ही। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? प्रायः लोगों की भगवत कथा में रुचि नहीं होती है, इस संसार में देखा गया। कैसे होगा? तब सूत जी उपाय बताते हैं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा। वासुदेव कथा रुचि स्यात्। भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र हैं। तो वासुदेव के कथा में रुचि कैसे होगी, इसका उपाय बताते हैं। पहले तो उस व्यक्ति में 2 गुण होना चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धान से, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। सुनना वो चाहे, हल्की इच्छा के लिए कहा गया। शुश्रूषो बोले सुनना चाहे। अगर कोई यह पूछे कि वो सुनना चाहे ही नहीं, तब उसके लिए कोई उपाय नहीं है। सुनना अगर चाहे तो सुनने में उसकी रुचि हो सकती है, पहला गुण है। शुश्रूषो हो, अगर जिसे सुनने की इच्छा है कि हमें भगवान की कथा मिले, भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया जाए, गान किया जाए, तो मैं सुनूं, तो पहले उसमें सुनने की इच्छा चाहिए, इसको शुश्रूषु कहते हैं। और दूसरा गुण है श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है कि ये कथा सुनना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा काम है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बातें कही जाती है, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका गुण है, ऐसी लीलाएं हैं, इस विषय में उसकी दृढ़ श्रद्धा की रुचि हो सकती है, पहला गुण है। शुश्रूषो हो, अगर जिसे सुनने की इच्छा है कि हमें भगवान की कथा मिले, भगवान की सरलता या उनके अन्य बहुत से लीलाएं हैं जो भागवत में दी गई है, तो इस पर उसको विश्वास हो कि बिल्कुल सत्य है, सत्य है, कृष्ण नामक ईश्वर हैं, प्रभु हैं, परम सुंदर हैं, परम दयालु हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं। इन सब बातों में उसकी अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के रूप गुण लीला आदि में श्रद्धा है और सुनने की इच्छा है, तो उसको वासुदेव की कथा में रुचि हो सकती है, रति हो सकती है। कैसे होगी? शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, ऐसे व्यक्ति को चाहिए, अगर श्रद्धालु है और सुनने का इच्छुक है, तो वह पुण्य तीर्थ में जाए। पवित्र करने वाले धाम भगवान के, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, ऐसे धाम में पहले जाए, पुण्य तीर्थ में। वहां जाकर के महात्माओं की सेवा करे, तो उनके सेवन से वासुदेव के कथा में रुचि हो जाएगी। ऐसे होती है, विधि है। पहले पुण्य क्षेत्र में जाए, पुण्य तीर्थ निसेवन। पुण्य तीर्थ भगवान जहां लीला किए हैं और भगवान के अर्चा विग्रह जहां रहते हैं, जहां भक्त जन रहते हैं, तो उसको पुण्य क्षेत्र कहा गया है। प्राय ये भक्तों का स्वभाव देखा गया है। जैसे नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि कलयुग को आया जान करके हम लोग भाग करके इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में आए हुए हैं। इसी तरह से भक्त लोग भगवान के लीला स्थान में रहना पसंद करते हैं। ये स्वभाव होता है भगवान के भक्तों का, और इसलिए वो भगवान के धाम में भाग जाते हैं कि वहां पर उन्हें अन्य वैष्णवों का संग मिलता है, और कुछ से झुंड नहीं होने पर फिर श्रवण कीर्तन हो नहीं सकता है। इसीलिए भक्त लोग धाम में जाते हैं कि वहां पर कई वैष्णव होते हैं, कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सुनने का अवसर मिलेगा। जिसको जो वस्तु की इच्छा होगी वो वहीं जाएगा ना। मान लीजिए किसी को कुछ खरीदना है, तो व्यक्ति पता लगाता है कि किस बाजार में ये हमको वस्तु मिलेगी,
किस दुकान में मिलेगी, तो वहां वो जाएगा। तो भगवान की चर्चा और भगवान के विषय में श्रवण आदि ये भगवान के धाम में स्वाभाविक होता रहता है। आज भी आप देखें, जैसे वृंदावन धाम है, तो 4 बजे के बाद, जाड़े के दिन में 4 बजे के बाद और गर्मी में 5 बजे लगभग सैकड़ों जगह कथाएं होती, सैकड़ों जगह कथा होती रहती। स्वाभाविक शाम के समय लोग करते हैं, स्वाभाविक होती रहती है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार कथाएं होती हैं भगवान के विषय में। कई लोग ऐसे अटेंड करते हैं। और धाम में भगवत कथा, श्रवण, कीर्तन, पूजन के अतिरिक्त बहुत काम नहीं रहता। तो भगवान के धाम में भगवान की लीलाएं हुई हैं, तो धाम भी अपने प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा करता है। और ऊपर से वैष्णव महतगढ़ वहां गए हुए हैं, श्रेष्ठ वैष्णव, तो उनका संग मिलता है उन्हें। तो पहले तो पूर्ण तीर्थ निसेवण करें। निसेवणात्, निसेवण का अर्थ यह है कि पूर्ण तीर्थ में जाकर वहां पूर्ण तीर्थ में स्नान करें और सेवन करें। सेवन का एक और भी अर्थ है कि धाम में उसका मार्जन करे, झाड़ू दे और भी कई तरह से उसका सेवन करे। इस सेवन का एक और अर्थ भी होता है कि वहीं पर टिका रहे। यह अभी निसेवन ही है। भगवान के धाम में रहना भगवान का एक सेवन है, भगवान के धाम की श्रद्धा है, उसके प्रति पूजा है। तो इसको निसेवनम कहते। पूर्ण तीर्थ निसेवनात्, वहां रहे और वहां रह करके फिर क्या करे, श्यान महत सेवया विप्रा पूर्ण तीर्थ निसेवनात्। पूर्ण तीर्थ में रहे और इसके बाद महत सेवा। महत बार बार कहा गया है भागवत में। महत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का भक्त, उन्हीं को महात्मा कहते हैं। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यु सुहृदः साधो, ये भगवान ऋषभ देव कहते हैं महात्मा का लक्ष्य। और स्पष्ट उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण में जिनकी प्रीति है वही महात्मा है, श्री कृष्ण से जिनको प्रेम है। तो ऐसे महात्मा धाम में प्रायः रहते हैं और उनका कार्य ही है भगवान की गुणावली गाना, गाथा गाना, श्रवण कीर्तन करना। हमेशा महात्मा लोग इसी काम में लगे रहते हैं। तो ऐसे महात्माओं की सेवा जो व्यक्ति करता है, सेवा 2 तरह से करता है। एक तो उनके मुख से भगवान की लीलाएं कथा सुनता है, और दूसरी उन महात्माओं के सेवा के लिए उनको सुविधा देता है। सुविधा देने का मतलब यह है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे और उन्हें भोजन आदि की दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था कर दे। इसी को महत सेवा कहते हैं। तो महत सेवा करने से महात्मा लोग स्वाभाविक प्रसन्न होकर के भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं और इस तरह से अपने भक्ति रस पूरित भाव भाषा में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं कि वो सुनने के बाद निश्चित भगवान के कथा में रुचि हो जाती है। श्यान महत सेवया विप्रा पूर्ण तीर्थ में सेवनात्, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में उनकी रुचि हो जाती है। ये उपाय है। और रुचि हो जाए कथा में, तब तो कथा सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद 6 श्लोकों में सुद गोस्वामी कहते हैं, ये जो 6 श्लोक इसके बाद आए हुए हैं, इनको श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में याद कर रहे थे। जब अमेरिका सबसे पहले जब गए, पहुंचे, वहां के लोगों की रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति को देखे, खान पान बिगड़ा हुआ, शराब पीने वाले, व्यभिचार में रत, सारे दोष दुर्गुण भरे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी एक गीत लिखे हैं। उस गीत में कहते हैं कि हे कृष्ण, आप क्यों इस देश में मुझको लाए? मैं तो यहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप हृदय में बैठ करके हमको यहां लाए, तो जरूर आपका कोई काम है यहां पर। लेकिन आप हमें योग्यता दीजिए, हमें क्षमता दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूं। पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था प्रभुपाद जी को।
तो भागवत के ये 6 श्लोक, 6 में से 4 ही लिखे, तो ये 6 श्लोक उनको याद आए। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ य भद्राणी विधनोति सुहृदसताम। यहां से प्रारंभ करके अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वहां तक गए। तो प्रभुपाद जी भागवत के इन श्लोकों को याद कर रहे थे। कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है तो उसके हृदय में कथा के द्वारा अवतरित होकर भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय के अनर्थ को दूर कर देते हैं, अभद्र को दूर कर देते हैं। और इस प्रकार से उसका अनर्थ दूर होता है तो कृष्ण में भक्ति होती है, कृष्ण में भक्ति बढ़ जाती है तो उसका हृदय ग्रंथि उसकी टूट जाती है, संशय मिट जाते हैं, कर्म क्षीण हो जाते हैं और भगवत तत्व विज्ञान हो जाता है उसके पहले। तो ये सब श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत आश्वासन दिए। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण कथा का, और कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा से सुनेगा तो उसका मंगल निश्चित होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इन्हीं श्लोकों पर आश्वस्त हुए और भगवान की बातें बोलने के लिए वे राजी हुए कि भगवान की बात बोलूंगा, गाऊंगा, या भगवत गीता में भगवान का उपदेश बोलूंगा, भागवत से बोलूंगा, अवश्य इनका रजोगुण तमोगुण दूर होगा और कृष्ण में अनुरक्त हो जाएंगे। और वही हुआ। तो श्रील सूत गोस्वामी यहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ये भद्राणी विधनोति सुहृदसताम। भगवान श्री कृष्ण को यहां पर 2 विशेषण से विभूषित किया गया है। कृष्ण कथम होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन और सताम सुहृद। भगवान श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन पुण्य है, पवित्रता विधायक, जीव को पूर्णतः पवित्र करने वाला है। श्री कृष्ण कितना पावन है, उनकी लीलाएं कितनी पवित्र हैं, इस बात को सहज समझा जा सकता है। जब भगवान का नाम, भगवान के चरित्र का उच्चारण यदि जीव को पवित्र कर देता है तो भगवान अपने आप में परम पवित्र है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि कृष्ण का आचरण ठीक नहीं है, वो पवित्र नहीं, खास करके परिस्त्रियों के साथ नाचने की बात का स्मरण करके वो कहते हैं। लेकिन सारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पावन है, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। अर्जुन में, गीता में अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं और सबके परम आश्रय हैं और आप परम पवित्र हैं, आपसे बढ़ करके पवित्र कोई नहीं है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आप शाश्वत अविनाशी पुरुष हैं, अज हैं, अविनाशी हैं। आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। सभी ऋषि लोग यही बात कहते हैं कि कृष्ण परम पावन है, कृष्ण परम पावन है। जिनके बारे में कोई कथा करे या उनका नाम सुने या बोले तो वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो फिर भगवान कितने पवित्र हैं, इसको समझा जा सकता है। कभी कभी लोग भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं हैं और फिर भी बोलने लगते हैं और उसके द्वारा वो केवल अपना मूर्खता जाहिर करते हैं और कुछ नहीं। जानना चाहिए कि कृष्ण क्या है, इनके बारे में वेदव्यास देव ने क्या कहा है, असित देवल, देवर्षि नारद आदि क्या कहे हैं। तो जो भगवान के विषय में वे लोग कहे हैं वही प्रमाण है। कृष्ण परम पावन है, परम पवित्र है। इन लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। तो कृष्ण को पुण्य श्रवण कीर्तन कहते हैं। उनका श्रवण और कीर्तन जीवों को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। और दूसरी बात उनकी विशेषता बता रहे हैं, सताम सुहृद। वे संतों के, भक्तों के सुहृद हैं। गीता में तो भगवान कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। परंतु वास्तव में भगवान के सौहार्द को वैष्णव लोग ही ग्रहण कर पाते हैं। दूसरे लोग तो उनके सौहार्द को क्या, उनकी सत्ता पर भी विश्वास नहीं करते हैं। कभी कभी अगर किसी को भगवान के बारे में बताइए, बहिर्मुख व्यक्ति को,
कृष्ण ऐसे है, ये है, तुम्हारे सुहृद हैं, पहली तो बात है वो सुनना नहीं चाहेंगे। अगर सुनेंगे भी तो उनको पसंद नहीं पड़ेगा। और कृष्ण को सुहृद मानने की बात तो बहुत दूर रही, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो जब कोई भगवान को अपना सुहृद मानता है, हितकारी मानता है, तो भगवान वास्तव में उस तरह से उसका हित करने लगते हैं। वे सबके हृदय में है, सबके हित ऐसी हैं, लेकिन भक्तों का विशेष हित करते हैं। गीता में कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि। भगवान कहते हैं कि अनन्य मन से जो मेरा चिंतन करते हैं, मुझे अपना सब कुछ मानते हैं, तो उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। योग का अर्थ है जुटाना, उनके पास जो नहीं है वो मैं जुटाता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं, उसको क्षेम कहते हैं। योगक्षेमं वहामि, मैं योगक्षेम वहन करता हूं। आजकल तो मनुष्य भी कोई संघ बनाकर जैसे तैसे कहते योगक्षेमं वहामि, तो क्या योगक्षेम वहन करेंगे? और अपना चला लो यही काफी है, दुनिया का योगक्षेम वहन करो। तो भगवान तो कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा कोई चिंतन भर करे तो उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। और वे कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रिय मयि भजन्ति माम भजन्ति ये भक्त्या मयि तेषु, तो उनमें मैं रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं तो सम हूं सभी के प्रति, लेकिन जो मुझको मानते हैं तो मैं उनको मानता हूं, उनसे मैं प्रेम करता हूं, कल्प वृक्ष की तरह। मैते तेषु चाप्य, ये भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार यहां सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सताम सुहृद, संतों के सुहृद। दूसरे लोग तो मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, भगवान की भक्ति करते नहीं, इसलिए उनका सुहृद नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान उस तरह से सौहार्द करते भी नहीं है। जब उनको कुछ मानता ही नहीं है तो वो क्या करें? भगवान सुहृद है संतों के, और पूर्ण श्रवण कीर्तन है। तो जब कोई व्यक्ति शृण्वताम स्वकथा, भगवान देखते हैं कि यह मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को सुन रहा है, तो भगवान उसके हृदयंतस्थ, उसके हृदय में, हृदय अंतस्थ, हृदय के अंदर स्थित हो जाते हैं। कथा के शब्दों द्वारा भगवान उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं और उसके हृदय के अभद्राणी विधुनोति, उसके अमंगल अनर्थ को दूर कर देते हैं। भगवान हृदय में रहते हैं और उसके सब विषय भोगों के जो प्लान हैं, लालसाएं हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं कथा के द्वारा। इसलिए भगवान को हृदय में थोड़ा थोड़ा रियलाइज करके भक्त अपने वासनाओं को भूल जाता है। यही है हृदय के अमंगल को दूर करना। उसमें विषय भोग की लालसा, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या आदि नहीं रह जाता है। यह है अभद्र, जो जीव के कृष्ण प्राप्ति में बाधक है, उसको अनर्थ या अभद्र कहते हैं, अशोभनीय पदार्थ। तो भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। नष्ट प्रायश अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब भक्त श्रवण कीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन में लगा रहता है, जप में, तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब उसके अभद्र नष्ट प्राय हो जाते हैं, थोड़ा नाम भर बाकी रह जाता है, इसलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। उसके लगभग अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। किस चीज से नष्ट होते हैं? भागवत सेवया, भागवत सेवन से उसके अनिष्ट नष्ट होते हैं। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो वह व्यक्ति जब नित्य ही वैष्णवों की और भागवत शास्त्र की सेवा करता है, तब उसके अभद्र प्रायः नष्ट हो जाते हैं। और जब अभद्र नष्ट हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निश्चला भक्ति उत्पन्न होती है, नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है कि अब उसे कभी हट नहीं सकता है। नैष्ठिकी भक्ति का अर्थ है
अपने साधन के प्रति, भागवत पढ़ने के प्रति, भागवत सुनने के प्रति, नाम जप आदि के प्रति अब वो कभी हट नहीं सकती उसकी चित्तवृत्ति। उसे रस का अनुभव होने लगता है। पहले वो साधन के रूप में करता है, लेकिन धीरे धीरे जब अनर्थ निवृत्ति होती है, अभद्र दूर होता है, तो भक्ति के अंगों में उसे रस का अनुभव होने लगता है। वो बार बार सुनता है। पहले तो वेद शास्त्र की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से वो सुन रहा था या जप कर रहा था, लेकिन जब भक्ति करता है, अभद्र नष्ट हो जाता है, तब अपने आप रस आने लगता है भक्ति करने में, उसे कथा सुनने में, भागवत पढ़ने में, भगवान का नाम जप करने में रस का आभास होता, अनुभव होता है। और इस कारण से उन साधनों के प्रति उसकी निश्चल बुद्धि हो जाती है, वो छोड़ नहीं पाता है। इसको नैष्ठिकी भक्ति कहते हैं। अभी साधन भक्ति के प्रति ही बात कही जा रही है। नैष्ठिकी भक्ति, जहां से वो टीके न। संस्कृत में नी का अर्थ नितराम, स्ठ का अर्थ टिक जाना, इसको निष्ठा कहते हैं। जहां से आदमी हट न सके, वो कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो अपने साधन से, अपने भागवत पाठ से, अपनी सेवाओं से वो निवृत्त नहीं हो सकता, वो हट नहीं सकता। इसको नैष्ठिकी भक्ति कहते हैं। ये अभद्र नष्ट होने पर होता है। प्रायेषु शब्द का क्यों प्रयोग है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। इस पर श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं कि कुछ कुछ अनर्थ रह जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अनर्थ तो ऐसे नष्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई नामापराध बाकी रह जाता है, कोई कोई ऐसे। इसीलिए प्रायः शब्द का प्रयोग किया गया। प्रायः का अर्थ है कि 99% तो उसका अनर्थ नष्ट हो जाता है इस श्रवण कीर्तन करने से, लेकिन कोई कोई थोड़े से अनर्थ बाकी रहते हैं, तो भक्ति करने से ही वो भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब भागवत का अर्थ है एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दो प्रकार के भागवत, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक बहुत बड़ा भागवत है, एक कोटि का भागवत है बड़ा शास्त्र, ये श्रीमद् भागवतम, ये सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है। भगवान के नाम गुण लीला आदि का इसमें निरूपण है, यह भगवान का प्रतिपादन करता है, इसीलिए इसको भागवत कहते हैं। भगवत प्रतिपाद्य हैं इस ग्रंथ के, और भगवान के भक्तों का चरित्र इसमें दिया गया है, भगवान की लीलाएं दी गई है, इसी कारण से इसको भागवत कहते हैं, भगवत संबंधी शास्त्र। तो एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, भागवत शास्त्र में बड़ शब्द लगाया जा रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यह बहुत महान ग्रंथ है, केवल सुनने मात्र से भगवान में प्रेम देता है, अद्भुत इसकी महिमा है। महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंत में क्या किया, इसको सुना, तो इसलिए इसको बड़ भागवत शास्त्र, बड़ा शास्त्र है। आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दूसरा भागवत है भक्ति रस का भाजन, भक्ति रस से लबालब भरा हुआ भक्त, उसको भी भागवत कहते हैं, जहां भक्ति रस निवास करता है, भक्ति रस जिसमें भरा हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम। कोई भगवान को अपना मित्र समझता है, कोई अपना प्रिय समझता है, प्रियतम, कोई स्वामी, कोई पुत्र, सखा इत्यादि, और भगवान के प्रति वैसे ही प्रेम रस से भरा हुआ व्यक्ति है, तो उसको भागवत कहते हैं। तो दोनों प्रकार के भागवत की जब नित्य सेवा करता है व्यक्ति, तब उसका अनर्थ दूर हो जाता है और भगवान में नैष्ठिकी भक्ति होती है। नष्ट प्रायश अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो नित्यम भागवत सेवा कहते हैं, वैष्णवों की सेवा और ग्रंथ की सेवा। तो ग्रंथ की सेवा का मतलब है इसे पढ़ना सुनना, यह अर्थ है, इसे सुनना चाहिए, यही भागवत की सेवा है। और उसमें एक काल व्यापी विशेषण लगा रहे हैं, नित्यम। नित्यम के कई अर्थ,
नित्यम का एक अर्थ है 24 घंटे और एक अर्थ है प्रतिदिन और सदा। नित्यम के कई अर्थ होते हैं, तो इसे प्रतिदिन और अधिक से अधिक समय तक सब समय इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद पंचम स्कंध के 6ठे अध्याय में भगवान ऋषभ देव के चरित्र का उपसंहार करते हुए परपट लिखते हैं कि भागवत को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर संभव हो तो 24 घंटा। सीधा लिखे हैं अंग्रेजी में, श्रीमद् भागवत शुड बी हर्ड और रेड 24 आवर्स ए डे इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो। अगर संभव नहीं है तो 12 घंटा पढ़िए, सुनिए, आधा कर दीजिए। और वो भी संभव नहीं है तो 6 घंटा, वो भी नहीं संभव है तो 3 घंटा या जो भी। अब तो संभव के अनुसार, आपके संभव के अनुसार भागवत नहीं कहेगा। भागवत तो स्टैंडर्ड स्थापित करता है कि 24 घंटे सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यदि पॉसिबल हो तो 24 घंटे सुनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भागवत सुनने के लिए ही ये सारा उपाय किया जा रहा है, भोजन जुटाया जा रहा है, खान पान आदमी का, काम धंधा, उसको ये अवसर दे भागवत पढ़ने का और सुनने का। श्रील प्रभुपाद जी के कहने का आशय ये है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि सेलीला अमृत बिने खाए यदि अन्न पाने तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। गौर गोविंद लीला सुनते गलय शिला। भगवान श्री कृष्ण की लीला और चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनकर पत्थर भी पिघल सकता है, मतलब पत्थर हृदय पिघल जाएगा। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण की इन लीलाओं को कोई न सुने और केवल महाप्रसाद खाए तो उसका भक्त, उसका जीवन दुर्बल रहेगा। खाए यदि अन्न पाने, ये वैष्णवों के लिए कह रहे हैं। सेलीला अमृत बिने, ये अमृत न पिए और केवल प्रसाद के नाम पर ये खाए वो खाए वो खाए तो तबे भक्त दुर्बल जीवन। वैसे शरीर से भी कमजोर हो जाएगा और वैसे भक्ति में तो कमजोर होगा ही। अगर लीला आदि न सुने तो भक्ति में तो कमजोर होगा ही, और ज्यादा यदि महाप्रसाद आदि खाया तो फिर ब्लड प्रेशर आदि क्या क्या है सब हो ही जाता, वैसे भी दुर्बल हो जाएगा। तो उसे तो सीमित खाना है, लेकिन अमृत पीने में 24 घंटे पी सकते। तो महाप्रसाद से उपमा देते, ये भागवत जो है ये अमृत है। और खाए यदि अन्न पाने, अन्न पाने कह रहा है, यदि अन्न खाए, महाप्रसाद खाए। वैष्णव के लिए महाप्रसाद शब्द ही यूज किया जाता है, उनके लिए साधारण अन्न या पानी ऐसा नहीं कहा जाता है। तो वैष्णव वास्तव में वो है जो भगवान के लीलामृत को पीता रहता है, चैतन्य महाप्रभु के, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को सुनता रहता है, गाता रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। तो नित्यम भागवत सेवया इसको कहते। नित्य भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, इसको नित्यम भागवत सेवया कहा गया। और वो 24 घंटे, सालों भर, महीने भर। और 2005 में अगर भागवत खूब पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो 6 में भी वही करेगा, 7 में भी वही करेगा, वो बढ़ाता जाएगा। इसको नित्यम भागवत सेवया कहते हैं। नित्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी कभी ऐसे विचार किया जाता है, कुछ लोग 7 दिन भागवत सुनते हैं, 7 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो वास्तव में मनुष्यों की कमजोरी को देखकर शास्त्र ने ये व्यवस्था दी है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में सब बातें लिखी गई। लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं होती है कि वे रोज सुने करें, तो इसीलिए सप्ताह का विधान किया जाता है शास्त्र के अनुसार कि 7 दिन एक संकल्प लेकर के व्यक्ति बैठे और भगवान के विषय में ठीक से सुने। पहले जमाने में बहुत लोगों की शक्ति होती थी शरीर में और चित्त भी एकाग्र रहता था, तो 7 दिन में उन्हें पूरा भागवत सुनाया जा सकता था। रात दिन सुनते थे, जैसे परीक्षित महाराज। लेकिन अब 7 दिन में
भागवत को पूरा कह पाना यह असंभव है, कहने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए भी असंभव है। लेकिन 7 दिन में भगवान के लीलाओं का कुछ अंश कहा जा सकता है। इसीलिए शास्त्र व्यवस्था देता है। 7 दिन जो है वो नित्यम के अंदर ही है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन 4 दिन से मंडे से चालू करें, मंडे, यहां का भागवत कब चालू हुआ था? मंडे को ही चालू हुआ था। आज उसका समाप्ति का दिन है, तो संडे को पूरा हुआ। भागवत को पूरा कह पाना यह असंभव है, कहने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए भी असंभव है। लेकिन 7 दिन में भगवान के लीलाओं का कुछ अंश कहा जा सकता है। इसीलिए शास्त्र व्यवस्था देता है। 7 दिन जो है वो नित्यम के अंदर ही है। क्योंकि 1 दिन 2 दिन 4 दिन से मंडे से चालू करें, मंडे, यहां का भागवत कब चालू हुआ था? मंडे को ही चालू हुआ था। आज उसका समाप्ति का दिन है, तो संडे को पूरा हुआ। तो ये 7 दिन सुनना, अगर भगवान की लीलाओं को ठीक से सुना जाए, कम ही सुना जाए तो परफेक्ट, ये परफेक्ट। और ज्यादा बातें कही जाए और बहुत जल्दी जल्दी भागा जाए, व्याख्या न की जाए, तो जनता के समझ में नहीं आती है वो बात। तो वैसे फैशन के लिए भागवत सप्ताह नहीं किया जाता है। भागवत सप्ताह भक्तों की एक जीवन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए किया जाता है। चाहे 7 दिन करे, 5 दिन करे, 2 दिन करे, 9 दिन, 10 दिन। और यदि नैमिषारण्य के ऋषियों की तरफ फुर्सत है तो 1000 वर्ष के लिए बैठ सकते हैं, सैकड़ों वर्ष के लिए बैठ सकते हैं। ऐसे कुछ भक्तों को तो मैं देखा हूं कि वास्तव में नित्यम भागवत सेवा वही करते हैं। यहां भागवत सप्ताह खत्म हुआ, वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, ये है नित्यम भागवत सेवा। यही है वास्तव में नित्यम भागवत सेवा। नित्य निरंतर चाव है, सुनने की लालसा है। यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, मंदिर में सुनो, यहां जाओ, वहां जाओ। ये नित्यम भागवत सेवा का यही अर्थ होता है। निरंतर लालसा बनी रहे और सुना करे, सुना करे, सुना करे। तो नित्यम भागवत सेवा से अनर्थ की निवृत्ति होती है और भगवान में अचला भक्ति उत्पन्न होती है। ये दूसरा श्लोक हुआ। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैरनविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। इस तरह से भक्त साधक निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है। श्रवण कीर्तन करते करते अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति होती है। इसके बाद भक्ति करता जाता है तो क्या होता है? जब नैष्ठिकी भक्ति भगवान में उत्पन्न हो जाती है, साधना में अनुराग होता है, तो उसमें रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि के द्वारा यह चित्त अनाविद्ध होता है। यह अभिभूत नहीं कर पाते हैं दोष, और विशुद्ध सत्व में चित्त अस्थित होकर के बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तदा रजस तमो भावा, भाव माने उत्पन्न, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न भाव चित्त को दबा नहीं पाते हैं। अर्थात रजोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है, तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाता है। रजोगुण का सबसे बड़ा दोष क्या है? विक्षेप पैदा करना। किसी साधक में, किसी भक्त में विक्षेप पैदा करना। वो जरूर चिंतन करता है, इधर का उधर का, ये काम करना, वो काम करना, ये करो, वो करो, वो करो, भोगों के प्रति चित्त का इधर उधर जाना, इसको विक्षेप कहते हैं। और तमोगुण लय उत्पन्न करता है। ये साधकों के लिए बात। लय का अर्थ है साधन में अनुराग नहीं होने देता है। व्यक्ति जप कर रहा है, जप कर रहा है तो झपकी आती है, या कथा सुन रहा है झपकी आती है। अब ये भागवत पढ़ते समय जम्हाई आने लगे, इसको लय कहते हैं। प्रलय, जो लय या प्रलय कहा जाता है। चित्त पकड़ नहीं पाता है अच्छा से। लेकिन जब व्यक्ति इस तरह से नित्यम भागवत सेवा के द्वारा नैष्ठिकी भक्ति उत्पन्न कर लेता है तो अब उसमें विक्षेप नहीं होता है, उसका चित्त दूसरी ओर जा ही नहीं सकता और उसमें लय नहीं होता है। नित्य सावधान सजग, उसे रस आने लगता है। तो उस समय काम और लोभ आदि चित्त को अभिभूत नहीं करते,
हृदय में अब कोई कामना विषय भोग की या प्रतिष्ठा आदि की नहीं रह जाती है। ये रजोगुण का प्रभाव। लोभ है, काम लोभा दया, काम लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि जो दोष हैं अब चित्त को बिल्कुल दबा नहीं पाते हैं, क्योंकि चित्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है। निरंतर सत्व विशुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व में फिर भगवान का आविर्भाव होता है। हृदय विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेत एतहि अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तो उस समय उसी विशुद्ध सत्व की स्थिति में भगवान अपने को प्रकट करते हैं। उसी विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं और उस वसुदेव में जो अपने को प्रकट करते हैं उनको वासुदेव कहा जाता है। चौथे स्कंध में भगवान शिव इस परिभाषा को व्यक्त किए। विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तो प्राकृत रजोगुण तमोगुण या यहां तक सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं रहता है, अभिभूत नहीं हो सकता। भगवान में मन उसका रमने लगता है। और एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। इस प्रकार से जीव का चित्त मन प्रसन्न हो जाता है, अपने स्वरूप में हो जाता है, निश्चल भगवान में लगने लगता है। तो भगवत भक्ति योगतः फिर भक्ति तो करता ही रहता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, जप करता है। इस तरह भगवत भक्ति योगतः निरंतर भगवान के 9 विधा भक्ति में स्थित होने से, विशेषकर श्रवण कीर्तन में स्थित होने से वह मुक्त संग हो जाता है। जीवन की सारी दुर्वासनाएं समाप्त हो जाती है। इसको मुक्त संग कहते हैं। मुक्त संग होता है और उस दशा में तब भगवत तत्व विज्ञानम जायते। भगवान श्री कृष्ण के तत्व का विज्ञान हो जाता है। तत्व विज्ञान का अर्थ है स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति के जो आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका अनुभव होने लगता है, विज्ञान होने लगता है। तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान का अर्थ है कि वे कितना सुंदर हैं, कितना रसमय हैं, मधुर हैं, उनके रूप गुण लीला आदि का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। भगवत तत्व विज्ञान, भगवान हृदय में साफ दिखाई पड़ने लगते हैं। केवल दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, उनकी रसमयता, मधुमयता सब कुछ साफ समझ में आने लगता है। तो उस समय जब भगवान का दर्शन होने लगता है हृदय में, तब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। आत्मनि ईश्वरे दृष्ट अथवा आत्मनि स्वस्वरूप भूते। जब भगवान अपने बिल्कुल स्वरूप में भक्त के हृदय में दिखाई पड़ने लगते हैं, साफ साफ देखने लगता है, तो उस समय भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि उसकी टूट जाती है, खत्म हो जाती है। हृदय ग्रंथि का क्या अर्थ है? हृदय ग्रंथि को शास्त्रों में चिज्जड़ ग्रंथि कहा गया है। चित्त और जड़, जीव वास्तव में चित्त है, चिन्मय है, और यह देह जो है वो जड़ है। लेकिन जब चिन्मय जीव अपने को देह मानने लगता है तो इसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। चित्त और जड़ में गठबंधन, तो बिल्कुल भिन्न पदार्थ है आत्मा से। आत्मा नित्य है, चिन्मय है, ज्ञानमय है, और यह शरीर नाशवान है और जड़ है और अनेक दुखों का घर है। लेकिन इस नाशवान जड़ देह को ही जब जीव मैं मानने लगता है, इसको अहंकार कहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद इसको फाल्स ईगो हमेशा कहते हैं। फाल्स ईगो, फाल्स ईगो, अपने को झूठा ही समझना, देह को मैं मानना। जब जीव भगवान को देखने लगता है, भगवत तत्व का साक्षात्कार अनुभव होता है उसे, तो उस समय ये हृदय ग्रंथि खत्म हो जाती है। वो देखने लगता है कि मैं तो श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, और श्री कृष्ण से ही उसका प्रेम हो जाता है। शरीर को मैं मानना उसका छूट जाता है। अभी तो हम लोग कहते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, लेकिन सारा काम बॉडी के धरातल पर ही कर रहे हैं। ये कहना और अनुभव करना दोनों में बहुत अंतर है। जब साधक भगवान को हृदय में देखता है, तब मैं देह हूं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इनका अंश हूं,
यही हमारे सब कुछ है। भगवान में रस का अनुभव होने लगता है, तब उसके अविद्या की ग्रंथि टूट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, और उसके सारे संशय मिट जाते हैं। भगवान जब तक नहीं मिलते हैं तब तक भक्त के हृदय में भी बहुत संशय रहता है, डाउट रहता है। कई प्रकार के डाउट रहता है। एक तो डाउट ये रहता है कि जो भगवान कृष्ण के विषय में सब लिखा गया है, सचमुच कृष्ण है ना, कि ऐसे ही लिख दिया गया है। कभी कभी भक्तों के हृदय में भी संशय हो सकता है, असंभावनादि संशय। श्रीपद श्रीधर स्वामी लिखते हैं असंभावना कई विषय में। या हम जो भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान इसको अप्रिशिएट करेंगे ना, वो सब देखे हैं ना। क्या भगवान इसका फल हमें देंगे? क्या भगवान हमें दर्शन देंगे? और क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच के बहुत सुंदर हैं और सचमुच सुहृद हैं, हमारे भक्ति के कार्यों से प्रसन्न हैं? ये सब जब तक भगवान का साक्षात्कार अनुभव नहीं होता है तब तक जीव का संशय बना रहता है। जब वो आ जाते हैं तब एकदम सारा संशय खत्म हो जाता है। तो छिद्यन्ते सर्व संशया, अब कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि भगवान को सामने देख रहा है, हृदय में देख रहा है। दृष्टे एवात्मनि ईश्वरे, अपने स्वरूप में जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस तरह से हृदय में दिखाई पड़ने लगते हैं, तब संशय कहाँ रहेगा? भगवान के गुणों के बारे में जो भी असंभावना आदि संशय रहता है वो समाप्त हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता। लेकिन यह तभी होता है जबकि भगवान का दर्शन होता है, तो उसके पहले संशय बना रहता है। भले किसी भक्त उस दशा में पहुंचे हुए भक्त का संशय बहुत कम होगा, डाइल्यूट होगा, लेकिन कुछ न कुछ संशय बना रहता है। इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जब दर्शन होता है हृदय में, तब सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संशय रहेगा ही, भगवान श्री कृष्ण हमको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। पहला तो यही है कि दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तो देने के बाद संशय चला जाता है कि दिए, फिर भगवान के सौंदर्य, सौकुमार्य, सुगंध आदि का अनुभव करता है जीव। कितना सुंदर, कितना मधुर भगवान है, इन सब का वो अनुभव करने लगता है। और भगवान के भक्ति में कितना रस है, कितना बल है, भगवान की प्राप्ति करा दिया उसने। और श्रवण आदि भक्ति के प्रति भी संशय रहता है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या श्रवण कीर्तन करने से ही भगवान मिलेंगे? जब मिल जाते हैं तो संशय मिट जाता है। हाँ ठीक, भक्ति में ही सारा बल है, भगवान के जप में, श्रवण में, ये इसी में बहुत बड़ा बल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अब अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं, इसी श्लोक से मैं कथा का विराम दूंगा। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्म प्रसादनीम। इसी से कवयः वासुदेवे भक्तिं कुर्वन्ति, इसी से संसार के जो भी विद्वान हैं, वास्तविक बुद्धिमान जो लोग हैं, वे लोग भगवान कृष्ण में भक्ति करते हैं। वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी, आत्मा को प्रसन्न करने वाली, सुखी करने वाली भक्ति करते रहते हैं। तो ये भक्ति साधन काल और साध्य काल, साधन दशा में भी परम आनंदमयी है, आत्म प्रसादनी। और सिद्ध जब व्यक्ति होगा तो कहना ही नहीं है कितना आनंद आएगा। दूसरे जो साधन हैं, जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ याग आदि करना, तो इस जीवन में भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत प्रतिस्पर्धा रहती है, क्या क्या ये करो। जैसे वो लोग यज्ञ कर रहे थे ऋषि लोग, तो कहते हैं कि धुआं खाते खाते हम लोग बेदम हो रहे हैं। साधन दशा में भी कोई आनंद नहीं है। और स्वर्ग में यदि पहुंचेंगे तो वहां भी
वो हमसे ज्यादा सुखी है, उसका पद बड़ा है, ये होड़ लगी रहती है और पूर्ण क्षीण होने पर फिर गिरना पड़ता है। तो साध्य दशा में भी सुख नहीं है, पर भक्ति ऐसी है कि साधन दशा में भी आनंद ही आनंद है। भगवान की भक्ति करने में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में परम सुख है, और जब भगवान मिलेंगे तब तो कहना ही नहीं, सुख ही सुख है। अतो वही कबयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। परमया मुदा का अर्थ परमानंद के साथ भक्ति करते हैं। यहां तो भक्ति में इतना सुख है कि जब वे भगवान के धाम चले जाते हैं तो वहां भी भक्ति करते रहते हैं। मतलब भगवान का सुनना, भगवान का गीत गाना, भगवान के साथ नाचना, खाना, ये सब, इसको परमा मुदा कहते हैं। परम आनंद है भगवान की भक्ति में। यहां तक श्रील सूत गोस्वामी 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिए। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ते आत्म प्रसादिनी। जीव का एकांतिक श्रेय क्या है और समस्त शास्त्रों की सारभूत वस्तु क्या है, 2 प्रश्नों का उत्तर यहां तक दे दिए। क्लियर प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न भी क्लियर था और उत्तर भी बिल्कुल क्लियर है। तो जो कवय से तात्पर्य जो विवेकी लोग, जो विद्वान हैं, समझदार हैं, वे लोग परम आनंद के साथ भगवान की भक्ति करते रहते हैं। परमया मुदा, परम आनंद के साथ भक्ति करने में भी आनंद ही आनंद है। इसलिए ध्रुव महाराज की स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपना घर छोड़ा था शीशा खोजने के लिए, बहुत बड़ा राज्य, कांच खोजने के लिए, लेकिन हमको स्पर्श मणि मिल गया, पारस पत्थर मिल गया, आप मिल गए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान ने जबरदस्ती उनको राज्य दिया। इसके पीछे कारण है। भगवान ने सोचा कि कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है और हमसे कुछ चाहता है तो उसको जरूर देना चाहिए। अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग यही कहेंगे कि ये कृष्ण भगवान का या विष्णु भगवान का कोई भजन करता है तो ये उसका मन बदल देते हैं, क्योंकि ये देना नहीं चाहते। ध्रुव धन चाहते थे, राज चाहते थे। अगर भगवान नहीं देते तो लोग दुनिया में यही कहते कि विष्णु भगवान कोई जादूगरी करते हैं, भक्त कोई मांगने जाता है तो उसके हृदय से इच्छा ही खत्म कर देते, केवल बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, हम क्यों एक कलंक सहे, हम तो ध्रुव को दे करके ही रहेंगे। भगवान दिखाना चाहते हैं कि कोई हमसे जो कुछ भी चाहता है तो मैं उसे देता हूं और उसे प्रसाद बना करके देता हूं, फिर राज्य या धन उसे बंधन में नहीं डाल सकता। तो भगवान ने दिया, अपना स्वभाव दिखा रहे थे कि मैं ऐसा नहीं हूं कृपण की बचाने के लिए ध्रुव की बुद्धि को बदल दूं, ये करूं वो करूं ना, तो उन्होंने दिया। इसके द्वारा भगवान मनुष्यों को सिखा रहे हैं तुम्हें जो भी चाहिए हमसे मांगो। भगवान ये अपना स्वभाव व्यक्त कर रहे हैं, वो देते हैं, जो भी चाहिए मांगो। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसी व्यक्ति को केवल भगवान से प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, या मुक्ति चाहिए या सब कुछ चाहिए, तो उसे कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। तो व्यक्ति इस तरह से निहाल हो जाता है। तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसके लिए मैं उत्तर भारत के, ये आरजीबी को क्या कहते हैं हिंदी में, उत्तर भारत के इस्कॉन के प्रचार के जो अध्यक्ष हैं देवकीनंदन प्रभु, उन्हें मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं। और उनके आश्रय में राधा रंजन दास इस भागवत के लिए बहुत परिश्रम किए और भी भक्तों ने उनको बहुत सहयोग दिया है, जैसे प्रधान गोपिका दास और भी भक्तों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और इस कानपुर में, इस ब्रह्मावर्त में भगवान श्री कृष्ण का भव्य सेंटर मंदिर बनाने के लिए
जिन्होंने दान दिया है, जमीन दिया है और बहुत सहयोग करती रहती है, ऐसे श्री अनीता भटनागर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें हमेशा सुखी रखे, उनका मन कृष्ण में लगा रहे, यही शुभकामना है। और बहुत से भक्त पधारे इस कथा में, जहां तहां से, इलाहाबाद सेंटर से और जगह से, वृंदावन से, उन सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और मंच छोड़ने से पहले मैं अविनाश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजन संपन्न हुआ। जो दिल्ली से आए हैं कथा सुनने के लिए आज के दिन। और वसुदेव चौधरी जी को तो धन्यवाद देना अपने को ही देना है, तो ये नित्यम भागवत सेवा में है, जहां भी भागवत होता है जाते रहते हैं, और केवल सुनते ही नहीं है, सुनने वालों को हेल्प भी करते हैं। एक दिन देवकी नंदन प्रभु मीरा रोड बॉम्बे में अनुमोदन कर रहे थे कथा का, तो उन्होंने कहा कि कानपुर आप आइए, आप लोगों का स्वागत है। तो हमने कह दिया कि अरे भाई, कुछ ब्रह्मचारी अकिंचन भक्त हैं, तो उनको तो भाड़ा वगैरह भी चाहिए ना। देवकीनंदन प्रभु अभी खड़े थे, तब तक वासुदेव दास जी ने कहा, जो जाएंगे भाड़ा मैं दूंगा। तो यह वास्तव में जो वृंदावन से भक्त आए हैं और बॉम्बे से एक दो भक्त आए, उनका इन्होंने इस तरह से सहाय किया और हमेशा करते ही रहते हैं। जहां जाते हैं वहां मन से, अर्थ से, देह से सब करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा हो, उनका मन हमेशा लगा रहे कृष्ण में, यही शुभकामना है। और सुरपति प्रभु को भी बहुत धन्यवाद जो इलाहाबाद से आए। सभी भक्तों को जिन्होंने कथा को सुना है और जिन्होंने सहयोग किया है, जिन्होंने आयोजन किया है, किसी भी तरह से जो भगवान कृष्ण में लगे हैं, कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण का मंदिर बनाने में, उन सबके जीवन में सुख हो, सुविधा हो, वे निरोग रहे, उनका परिवार सुखी हो और अबाध रूप से कृष्ण को प्राप्त करें, यही शुभकामना है। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभु।